your fifth chapter of Bihar. The name of the chapter is The Snake and the Mirror, written by Mohammad Basir. तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बेसिकली 3 कैरेक्टर्स है. 3 कैरेक्टर्स देखते हैं क्या क्या है. फर्स्ट वन इज होम्योपैथी डॉक्टर, सेकंड वन इज स्नेक एंड थर्ड वन इज मिरर. सो जैसे चैप्टर का नाम द स्नेक एंड द मिरर, तो ये देखने लायक है कि किस तरीके से कि स्नेक मिरर की ओर देख करके टैम्प होता है, मिरर की ओर देख करके खुद को एडोर करता है. डू यू लाइक टू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर? Obviously yes, everyone likes to look ourselves in mirror. What do you think about exercise? तो जब आप खुद को मिरर में एडोर करते हैं, जब आप मिरर में खुद को देखते हो, तो आप उस टाइम क्या सोचते हो? Have you ever seen a dog to cat or a bird to look into the mirror? क्या आपने कभी एक डॉग को, एक कैट को या फिर एक स्नेक को देखा है कभी खुद को मिरर में खुद को देखते हुए? What do you think it sees? अगर वो खुद को देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं, वो क्या देखते हैं खुद में? Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. तो in this story, ये स्टोरी बेसिकली ह्यूमरस स्टोरी है. स्टोरी बहुत टाइप के होते हैं, कुछ स्टोरी इंस्पिरेशनल होते हैं, कुछ ह्यूमरस होते हैं, ओके, और कुछ स्टोरी जो कि बायोग्राफी टाइप होती है कि लोग अपने बारे में बताते हैं. तो ये जो स्टोरी है, ये ह्यूमरस स्टोरी है. इसमें 3 कैरेक्टर इन द सेंस की एक होम्योपैथी का डॉक्टर है, वो बता रहा है, जो स्पीकर है, जो नरेटर है स्टोरी के, उस नरेटर को अपनी स्टोरी बता रहा है कि क्या हुआ था, वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ था मेरे साथ. तो स्टोरी स्टार्ट होती है. Has a snake ever crawled yourself around any part of your body? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर जो स्पीकर है वो पूछ रहा है कि क्या कभी कोई स्नेक आपकी बॉडी में कॉइल किया है, आपकी बॉडी में राउंड करके घुमा है वो? अ फुल ब्लडेड कोबरा, वो भी कोई नॉर्मल स्नेक नहीं, एक फुल ब्लडेड कोबरा. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. ऑब्वियसली कि ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कोई फुल ब्लडेड कोबरा टाइप कोई स्नेक आपकी बॉडी में कॉइल किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि साइलेंट हो ही जाएंगे लोग, क्योंकि ये रेयरेस्ट इंसिडेंट है. क्योंकि अगर कोबरा उस तरीके से आपकी बॉडी में कॉइल किया तो आपके बचने की चांसेस, आपके बचने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहती है. सो इट वॉज अ हॉट समर नाइट. अब ये स्टोरी, अभी जो टेल है वो स्टार्ट होता है. ये जो टाइम है जिसके बारे में बताएगा होम्योपैथी डॉक्टर, ये है हॉट समर नाइट का, अबाउट 10 o'clock. हॉट समर नाइट है और कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं. आई हैड माई मील एट रेस्टोरेंट. तो जो होम्योपैथी का डॉक्टर है उसका जो मील है कहाँ हुआ था? रेस्टोरेंट में हुआ था. एंड रिटर्न टू माई रूम. उसके बाद वो अपने रूम में रिटर्न आ गया. आई हर्ड द नॉइज फ्रॉम अबव द रूफटॉप. तो वो जो होम्योपैथी का डॉक्टर है उसको कुछ सुनाई दिया, एक नॉइज सुनाई दिया. तो वो ऐसा लगा, उसको ऐसा लगा कि हो सकता है कि ऊपर में जो रैट्स है, उसके एक्चुअली जो घर था वहाँ बहुत सारे रैट्स थे. तो उसको ऐसा लगा कि जो रैट्स होंगे वो वहाँ पर चल रहे होंगे, क्योंकि वो जो साउंड था वो काफ़ी फैमिलियर वन था. फिर उसके बाद आई ओपन द डोर. साउंड वाज अ फैमिलियर वन. वन कुड सेड दैट द रेट्स एंड आई शेयर द रूम. अब यहाँ पर जो डॉक्टर है वो बोल रहा है कि जो रेट है और मैं इस रूम को शेयर करते हैं. उसका एक छोटा सा रूम था जिसमें वो अकेले रहता था, और वो जो रूम था वो रेंटेड रूम था. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड. वो जो हाउस था वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माय अर्निंग्स वर मेड. अब यहाँ पर बोल रहा है कि वो जो डॉक्टर था वो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था. अपना किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए, स्पेशली डॉक्टर के प्रोफेशन में जाने के लिए आपको प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है. तो वो जो डॉक्टर था होम्योपैथी का, वो प्रैक्टिस कर रहा था. मेरे का मतलब होता है छोटा, मतलब कम अमाउंट उसका अर्निंग, बहुत अर्निंग नहीं था उसका ज़्यादा, इसीलिए वो एक स्मॉल रेंटेड रूम में रहता था जो इलेक्ट्रिक पाइप भी नहीं था. तो उसके पास कुछ ज़्यादा उसके पास सामान भी नहीं था. कुछ धोती था उसके पास, कुछ शर्ट था, और क्या था, 60 रुपये थे. ओनली 60 रुपीज़ ही है. उसके बाद अलॉन्ग विथ वन सॉलिटरी ब्लैक कोट. और एक ही उसके पास, सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल, ओनली. उसके पास एक ओनली ब्लैक कोट था जिसको वो पहना हुआ था. फिर वो अपने कोट को निकाल दिया. वाइट फैन एंड नोट सो वाइट वेस्ट एंड हम देन. अब उसके बाद मैंने अपने वो जो उसका जो भी कपड़ा उसने पहना था उसको निकाल करके उसने उसे हंग अप कर दिया, टांग दिया उसे. उसके बाद वो क्या किया, अपने रूम के विंडो को उसने ओपन किया. बट अनफॉर्चुनेटली
विंड के जो गॉड होते हैं वो नाराज थे। वो नाराज थे इन द सेंस कि हवा उस टाइम नहीं चल रही थी। तो हवा नहीं चल रही थी तो उसका जो एक दरवाजा था वो यार्ड की ओर खुलता था, तो वो क्या किया, दरवाजा खोल करके अपने यार्ड की ओर चला गया हवा खाने के लिए। बट मैंने पहले ही बताया कि विंड के जो गॉड थे, जो विंड देवता थे, वो नाराज थे तो हवा नहीं चल रही थी। फिर वो अपने रूम में वापस आ गया और क्या किया, वो चेयर पर बैठ गया। वो सोने का कोशिश कर रहा था लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो उसका दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि पर्सन रूम में अकेले है तो उसके दिमाग में रैंडम थॉट्स तो आते ही है। तो उसके बाद उसे फिर से आवाज़ सुनाई देने लगा एक ऊपर से। अब वो अपने बारे में बताने लगा कि मैं अनमैरिड था, मैं डॉक्टर था। तो वाजिब सी बात है कि मुझे खूबसूरत, मुझे हैंडसम लगना चाहिए था, क्योंकि मेरा प्रेजेंस फील होना चाहिए ना कि हाँ भाई डॉक्टर साहब आए हैं। और उसके बाद वो बोला कि आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड ran it through my hair। उसके बाद उसने कॉम्ब को खाया और अपने बालों में कंघी को, कॉम्ब को उसने वो चलाने लगा और एडजस्ट किया, अपने हेयर को पार्टिंग करके उसने एडजस्ट किया। और फिर वो क्या किया, वो स्ट्रेट और नीट दिख रहा था, उसका जो हेयर था वो स्ट्रेट एंड नीट दिख रहा था। फिर वो मिरर को अपने फेस के सामने, मिरर के सामने अपना फेस लेकर के गया। फिर वो सोचने लगा कि मुझे डेली शेविंग करवाना चाहिए और थिन मोस्टेज ग्रो करना चाहिए अपने फेस पर। उसके बाद मुझे मेरे फेस में हल्की सी एक स्माइल करनी चाहिए। फिर वो मिरर में देख के प्रैक्टिस करने लगा कि मेरे फेस में कैसे स्माइल करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस कर उसको अच्छा लगा, बोला कि अब मैं हमेशा अपने फेस पर ऐसे ही छोटी सी स्माइल रखूँगा। I got up lightly and paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. अब वो उसने एक बीड़ी जलाई और वो अपने रूम में बैठ गया। फिर एक और रैंडम थॉट उसके दिमाग में स्ट्रक किया। अब देखते वो रैंडम थॉट क्या है। वो रैंडम थॉट ये है कि वो सोचा कि मैं एक ऐसे लड़की से शादी करूँगा जो डॉक्टर भी होगी, प्लस उसके पास प्लेंटी ऑफ मनी होगा। प्लेंटी ऑफ मनी मतलब बहुत सारा पैसा होगा उसके पास, और वो थी भी, वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, फैट होनी चाहिए। तो फैट होनी चाहिए, इसके पीछे भी उसका एक वैलिड रीज़न था। वो वैलिड रीज़न ये था कि वो चाहता था कि अगर मान लो इन द केस अगर फ्यूचर में हमारी लड़ाई हो जाए तो मैं भाग जाऊँ और वो ना भाग पाए मेरे पीछे, क्योंकि वो मोटी रही थी तो उसको भागने में प्रॉब्लम होगा। ये भी उसने एक वैलिड रीज़न दिया। फिर उसके बाद फिर से ऐसा उसको लगा कि कोई ट्यूब जो है वो थर्ड हुआ। ट्यूब थर्ड का मतलब होता है कोई ट्यूब का ब्लास्ट हुआ और कुछ गिरा, ऐसा उसको साउंड आया। फिर उसके बाद क्या होता है, surely nothing to sorry about. When I thought I would turn around and take a look, no sooner had it turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snakes landed on me and turning were simultaneous. तो उसके बाद क्या होता है, उसके चेयर पर एक सांप गिर जाता है, ब्लैक प्लॉटेड कोबरा गिर जाता है और क्या करता है, जल्दी से उसके लैप पर आ जाता है और फिर उसके आर्म में वो रिगल्ट कर जाता है। रिगल्ट का मतलब होता है ट्विस्ट एंड टर्न इन वेरी क्विकली मूवमेंट, ठीक है। तो उसके बाद मीन्स वो तो बिल्कुल स्टोन बन गया। जब ऐसा उसके साथ हो तो बिल्कुल स्टोन बन गया। आई डिडंट जंप, वो कुछ नहीं किया, वो वहाँ पर बिल्कुल शांति से बैठ गया। I didn't tremble, even उसने ट्रैम्बलिंग भी नहीं किया। ट्रैम्बलिंग का मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर कुछ खतरा को आप अपने पास देखते, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ को अगर आप देखते तो ऑब्वियसली बात है कि हम ट्रैम्बलिंग करेंगे, हम कांपेंगे। बट उसने ट्रैम्बल भी नहीं किया। I didn't cry out, उसने रोया भी नहीं, वो रोया भी नहीं। There was no time to do such anything, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था ये सब कुछ करने का। The snakes slithed along my shoulder and coiled around my left arm. वो जो स्नेक था वो शोल्डर से होते हुए उसके लेफ्ट आर्म में कॉइल कर, स्लिटेड का मतलब होता है रोल कर जाना। उसके बाद और उसके फेस से 3 और 4 इंचेस वो दूर होगा कि उसके आर्म में वो क्या किया था, कॉइल कर दिया था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. अब ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अपना सांस को रोक के वहाँ पर बैठा हुआ था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो एक स्टोन पर्सन बन गया था। I felt that the great prince of the creature of this world and the universe God was there. Suppose I said something and he did not like it. अब उसको ऐसा फील होने लगा कि यहाँ पर मेरे पास जो क्रिएचर है, जो अलमाइटी है, दुनिया के यूनिवर्स के अलमाइटी है, वो इस रूम में प्रेजेंट है। फिर वो भी बोला कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मान लो आपको अच्छा नहीं लगा, उसने मुझे डस दिया तो। और मेरे रूम में कोई मेडिसिन भी नहीं था, उसके रूम में कोई मेडिसिन नहीं था अनफॉर्चुनेटली। वो डॉक्टर था लेकिन वो गरीब डॉक्टर था, तो उसके पास वहाँ पर कोई भी मेडिसिन नहीं था।
थिक रिजन रॉड, तो उसको जब आर्म में उसके कॉइल किया हुआ था तो उसको ऐसा लगा कि एक मोटा रॉड मेरे आर्म पर बैठा हुआ, उसको पेन हो रहा था बट स्टिल वो कुछ नहीं कर रहा था, वो शांति से वहाँ पर बैठा हुआ था। एट माई स्लैगेस्ट मोमेंट द स्नेक विल स्ट्राइक मी दैट लर्व फ्रॉम इंचेस अवे। उसको ऐसा लगा कि अगर मैं थोड़ा सा भी हिलूंगा, मैं थोड़ा सा भी मूव करूंगा तो स्नेक जो है वो मुझे डस लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा मौत है, जो मेरा डेथ है, वो ओनली 4 इंचेस अवे है मुझसे। एट माई उसके बाद आई फॉरगेट माई डिनर, स्माइल फीबली एट माई सेल्फ। उसके बाद जब वो सोचने लगा कि मेरे पास तो रूम में मेडिसिन भी नहीं, मैं क्या खाऊंगा, तो यही सब सोच के उसको हंसी आ रहा था खुद पर। It seemed as if God appreciated that the snake turned its head। तो वो ऐसा सोच रहा था कि लग रहा था जैसे, मतलब उसको ऐसा लगा कि जो भगवान है वो मेरी मदद कर रहा है, और जो स्नेक था उसने अपना जो हेड था उसको टर्न कर लिया। Make an important decision about putting a motion or using as a dry mascara। उसके बाद जो स्नेक है वो मिरर की ओर देखने लगा। वो मिरर की ओर क्या देख रहा था, तो ऐसा डॉक्टर अज्यूम करता है कि मिरर की ओर देख के ये सोच रहा होगा कि मुझे और सुंदर लगना चाहिए, मुझे अपने आंखों में आई शैडो लगाना चाहिए, मस्कारा लगाना चाहिए, और मुझे रेड लेजन लगाना चाहिए, रेड वर्मिलियन स्पॉट लगाना चाहिए। वर्मिलियन स्पॉट का मतलब था रेड लेड, जिसे हम लोग हिंदी में सिंदूर बोलते हैं। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन व्हाट सेक्स वाज द स्नेक। तो उसको एट द टाइम उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो ये सोच रहा था कि ये जो स्नेक है इसका कौन सा सेक्स हो सकता है, ये मेल है या फिर फीमेल है। into my lap from its scratch। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या किया, वो मिरर के सामने आकर के खुद को देखने लगा। Few each of us we have the sigh of relief, all of us little bit, somebody our doctor is a white fatty fact। उसके बाद वो बोल रहा है तो मिरर को देखने लगा और वो मेरे से हट गया। तो उसके बाद कोई बोलता है एज ए फनी वे में कि डॉक्टर क्या अभी क्या जो आपकी वाइफ है वो फैट है, तो बोलता है कि नो डॉक्टर सेड गॉड विल अदरवाइज। तो वो बोलता है डॉक्टर कि नहीं मेरी वाइफ फैट नहीं, भगवान की इच्छा थी, तो मैं फैट लड़के से ही शादी करने वाला था। माई लाइफ कंटिन्यूज थीम वेरी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। स्प्रिंटर का मतलब होता है वन हू रन्स वेरी फास्ट, जिसको हम लोग हिंदी में धावक भी बोलते हैं। Someone else asked डॉक्टर व्हेन यू ran did you snake follow you? तो कोई और बोलता है कि जब आप भाग रहे थे रूम से तो क्या स्नेक आपको फॉलो किया? तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं उसने मुझे फॉलो नहीं किया, मैं तब तक भागता था जब तक मैं अपनी फ्रेंड के घर नहीं पहुंच गया। मैं उसके घर गया, मैंने पूरे बॉडी में अपने तेल लगाया, स्मेट ऑयल ऑल ओवर माई बॉडी, और उसके बाद मैं क्या मैंने एक बाथ लिया, उसके बाद मैंने अपना सारा क्लॉथ चेंज किया, फिर मैंने चैन की सांस ली। तो फिर किसी ने कोई पूछा कि क्या आप दोबारा गए थे डॉक्टर वहाँ पे? तो स्नेक वहीं पर था। तो डॉक्टर बोलता है कि स्नेक वहाँ पर नहीं था, लेकिन मेरे पास जितने भी सामान थे, कोट है जो भी था, मेरा सामान सब वहाँ पर नहीं था, क्योंकि जब मैं भाग रहा था तो गेट मेरा खुला था और सारा सामान वहाँ से चोरी हो गया था। लेकिन जो चोर था, जो दीप था, वो उसका वेस्ट लेकर के नहीं गया था। तो इस बात को लेकर के डॉक्टर थोड़ा सा गुस्सा था, वो बोलता है कि रास्कल को मेरा वेस्ट भी लेके जाना चाहिए था, वो उसे साफ करके पहन लेता, हो सकता है थोड़ा गंदा होगा वो। तो डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डॉक्टर? तो डॉक्टर बोलता है नहीं। तो इस तरीके से ये जो स्टोरी है द स्नेक एंड द मिरर, ये आपका खत्म होता है, ठीक है। तो इस स्टोरी का ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।